गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड, हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप और हम सब लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें। और हम अपनी आज की जो हिंदी की ऑनलाइन क्लास है वो पुनः अपनी हिंदी व्याकरण के साथ में शुरू करते हैं बेटा। तो सभी लोग अपनी पेंसिल सेम वन की बुक निकालेंगे, साथ में अपनी पेंसिल इरेजर भी निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो लास्ट क्लास था वो आपको पता है ना, पार्ट 7 कारक पर फिनिश किया था। और पार्ट 7 जब हमने आपको पढ़ाया था और हमने आपको समझाया था कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक का वाक्य में क्या आवश्यकता होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो पेज नंबर 195 196 सभी लोग निकाल लीजिए बेटा। अब चूँकि जब हमने कारक समझा था तो हम लोगों ने कारक में ये पढ़ा था बेटा कि संज्ञेय सर्वनाम के संबंध शब्द या वाक्य के अन्य जो शब्द होते हैं उनके साथ में जो शब्द बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिए बेटा, जब हम वाक्य बोलते हैं, है ना, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या होता है, एक कर्ता होता है, फिर उसका एक काम भी है, फिर उसने एक क्रिया भी की हुई है। तो वाक्य में अलग अलग तरह के कई शब्द हैं। अब उन सभी शब्दों का आपस में क्या संबंध है ये बताने के लिए, उस पूरे वाक्य को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ में कुछ छोटे छोटे अन्य शब्द भी लगाए जाते हैं या कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कारक कहते हैं बेटा, है ना। तो जिन शब्दों के द्वारा हमें वाक्य में कर्ता का संबंध कर्म और क्रिया से या संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पता चलता है, उन शब्दों को हम लोग कारक कहते हैं। कारक के भेद 8 होते हैं जो कि वाक्य में उनके अलग अलग जगहों पर यूजेस यानी उपयोग के आधार पर कहे जाते हैं। जहाँ वो कर्ता के साथ लगता है वो कर्ता कारक होता है, जहाँ वो कर्म के साथ लगता है वहाँ वो कर्म कारक होता है। जब वाक्य में कोई सा कारक आपके कर्ता और दूसरे जो कर्म होता है उनके बीच में संबंध दिखाने के लिए होता है, या कहीं पर वो साधन के रूप में होता है तो करण कारक हो जाता है। जब कर्ता द्वारा कोई देने के लिए होता है तो वो संप्रदान हो जाता है। जब वाक्य में संज्ञा के साथ में कोई कारक ऐसा लगे कि वो उसमें से अलग होने की स्थिति दर्शा रहा होता है तो वो होता है अपादान कारक। लेकिन अगर वाक्य में दो कर्ता है या दो संज्ञा शब्द है, उनके बीच में संबंध दिखाना है तो वहां पर हम लोग लगाते हैं संबंध कारक। राम का, पुस्तक का, यह उसका, वह किसका। तो ऐसे वाला जो छोटे छोटे कारक होते वो कहलाते हैं संबंध कारक। लेकिन अगर वाक्य में मान लीजिए बेटा कोई शब्द है जिसका बेस बताना है, संज्ञा सर्वनाम का बेस बताना है या कर्ता या कर्म का बेस बताना है, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो पर मैंने जो लगाया है वो बेस है किसका, चिड़िया के बैठने वाले शब्द का, पेड़ पर। तो वहां पर वो कौन सा कारक कहलाता है, अधिकारण कारक कहलाता है। उसी तरह जब हम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के लिए कोई संबोधन मतलब उनको पुकारने के लिए कोई अन्य शब्द लगा देते हैं उनका नाम न लेते हुए, तो वो होता है संबोधन कारक। हे राम या अरे आप यहाँ आए, तो हमने आप लगाया लेकिन कोई नाम नहीं लिया, लेकिन अरे बोलकर हमने उनको संबोधित किया तो वो हो जाता है हमारा संबोधन कारक। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने कारक वाले पिछले चैप्टर में पिछले एक्सप्लेनेशन में ये समझा था बेटा कि कारक किसे कहते हैं और कारक अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत होती है। अब हम अपने पूरे ज्ञान के आधार पर आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आरंभ करते हैं। इसका पहला वाला देखिए बेटा, अभ्यास प्रश्न जो है वो है सही विकल्प। क्या है, सही विकल्प। एक्सरसाइज नंबर 1। क वाला वाक्य देखिए बेटा,
कार्य करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, कर्ता कहते हैं या कर्म कहते हैं? तो हमारा ब वाला ऑप्शन है कर्ता। ठीक है, उसे इस तरह से टिक कर दीजिए। फिर ख नंबर पे देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? हम सबको अच्छे से पता है कारक के कितने भेद होते हैं। ब नंबर का विकल्प है 8। सही का निशान लगा दीजिए। ग नंबर का वाक्य देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह है। अ नंबर का है को, ब नंबर का है ने और स नंबर का है से। तो हमारा कर्ता का चिन्ह क्या है? ब वाला विकल्प है बेटा ने। सही का चिन्ह लगा दीजिए। फिर हमारा घ वाला वाक्य देखिए बेटा, कर्म कारक का चिन्ह। कर्म कारक का क्या चिन्ह है? ब नंबर पर है हमारा को, कर्म को। तो ब वाले को सही का निशान लगा दीजिए। इसके पश्चात हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है प्रश्न उत्तर बेटा। चूंकि प्रश्न उत्तर आपकी पुस्तक में दिए गए हैं और आपको बाकायदा प्रश्न लिखे हुए हैं और उत्तर के लिए वहाँ पे जगह दी गई है, तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उत्तर के लिए हमने देखिए यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, हम पढ़ते जाते हैं और आप लोग जो है उसको मिलाते जाइए बेटा। चूँकि लिखते समय हमारा काफ़ी सारा यूं ही हो जाता है। तो हम पहला उत्तर देखिए, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। बहुत सरल है। ठीक। प्रश्न नंबर 2, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठे नंबर पर है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन बेटा। हमने हमेशा जब से इस पाठ को पढ़ा है हम पढ़ रहे हैं कि 8 भेद होते हैं। आपको यदि ऐसा हो तो आप एक बार काउंट जरूर कर लिया कीजिए। अगला प्रश्न, कर्ता और कर्म कारक की परिभाषा, यानी हमें 2 कारकों की डेफिनेशन लिखना है बेटा। और आपकी कॉपी में देखिए पर्याप्त स्थान दिया गया है, बाकायदा आपको 2 लाइनें दी गई हैं बेटा, है ना। जिस शब्द से, हम पहले कर्ता की डेफिनेशन, जिस शब्द रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो। क्रिया को करने वाला है मतलब जो काम कर रहा है वही तो मेन है ना, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसके पहले हमने सिर्फ कर्ता पढ़ा था। जो काम करता है वो कर्ता होता है और कर्ता के साथ जो लगता है वो कर्ता कारक होता है। राम ने फल काटा, राम ने काटने की क्रिया की, तो राम के साथ जो लगा ने, वो हो गया कर्ता कारक। फिर सेकंड डेफिनेशन कर्म की, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है, फल मतलब उसका परिणाम या रिजल्ट जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक। राम फल को काटता है, राम ने काटने का काम करा और उसका असर किस पे पड़ा है? फल के ऊपर। तो फल के साथ में जो चिन्ह लगा वो क्या कहलाया? कर्म कारक। ठीक है। उत्तर नंबर घ देखिए बेटा, उत्तर नंबर घ में उन्होंने पूछा है संप्रदान कारक किसे कहते हैं। ओके, कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, कर्ता द्वारा
मैंने अभी बोला था, जो मुख्य व्यक्ति है उसके द्वारा जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे कहा जाता है संप्रदान कारक। जैसे माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है, मतलब या तो वो बच्चे को दे रही है या बच्चे के लिए कर रही है ना, तो जहाँ के लिए या को आ जाती है शब्द, वहां पर होता है आपका संप्रदान कारक। फिर है बेटा करण और अपादान में अंतर बताना है। मुख्य अंतर क्या है देखिए, करण और अपादान में मुख्य अंतर है कि करण में अर्थात करण वाला जो कारक है उसमें जो से विभक्ति है उसका प्रयोग साधन के रूप में होता है ना, और अपादान में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। वह साइकिल से जाता है, वह साइकिल से गिरता है। साइकिल से जा रहा है मतलब साइकिल को यूज कर रहा है बेटा, साइकिल को साधन के रूप में उसने लिया है, लेकिन साइकिल से गिरता है मतलब वो साइकिल से बिल्कुल गिर गया है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, अगर हेल्प ले रहा है तो करण कारक, उससे अलग हो रहा है तो अपादान कारक। ओके, आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हम आपको कुछ समय दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी अगला वाला जो अभ्यास प्रश्न है बेटा वो है रिक्त स्थान। वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। रिक्त स्थान को करने के लिए देखिए बेटा, हमें वाक्य दिए गए हैं और हमें वाक्यों को पढ़कर उन शब्दों के साथ में कुछ सही वाले कारक चिन्ह लगाने हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए, पहला वाला हमारा रिक्त स्थान क्या है, उसमें 3 ब्लैंक दिए गए हैं हमें, है ना। कितने ब्लैंक दिए गए हैं? 3। पहला हम लोग पढ़ते हैं, श्री राम रिक्त स्थान ने रावण रिक्त स्थान बाण रिक्त स्थान मारा। किससे, किसको, किसने मारा। अगर हम सही कारक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो श्री राम ने, है ना, रावण को बाण से मारा, है ना। सेकंड, वह मोटरसाइकिल बाजार गया। मोटरसाइकिल से क्या करा उसने? से बाजार गया, साधन के रूप में लगाया ना। ग नंबर, राजा ब्राह्मण गाय दान देते हैं। 2 सही रिक्त स्थान भरने हैं। पहला हमारा है ब्राह्मण को गाय दान में, ठीक है, देते हैं। घ नंबर, फिर से 3 रिक्त स्थान है। अर्जुन रिक्त स्थान, मछली रिक्त स्थान, आग रिक्त स्थान, निशाना लगाया। अर्जुन की मछली ने आग से निशाना लगाया। अगर मैं कुछ भी लिख दूं तो सही हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए मुझे सही वाले कारक चिन्ह लगाने पड़ेंगे जो हम लगा रहे हैं। देखिए, अर्जुन ने
मछली की आंख का निशाना लगाया। ठीक है, यह प्राचीन समय का मंदिर है। वह रिक्शा से बाजार गया, है ना। यह कोयल का घोंसला है। कहाँ नहीं लगाऊंगी तो कैसे क्लियर होगा कि किसका घोंसला है? चिड़िया का।